रामायणी 15 और 16। ओनई बदरिया परिगो संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा। पी अंते धनंते रही, चौपर कामर माथे गहई। फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रसयाना। गण गंधर्व मुनियंत न पाया, हरि अलोप जगधंधे लाया। गहनी बंधन बाण न सूझा, था कि परे तहाँ किछो न बूझा। भूल परे जी अधिक डराई, रजनी अंधकूप हुई आई। माया मोह वहाँ भरपूरी, दादुर दामिन पवन अपूरी। बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछ न अधारा। सबे लोग जहड़ाइया, अंधा सबे भुलान। कहा कोई ना माने, सभी के माही समान। इन दोनों रामायणियों का विषय एक है, इसलिए इन दोनों को एक जगह रख करके समझने की चेष्टा की गई है। कुछ व्यापारी लोग, जिसमें नारियां भी थीं, बाजार सौदा लेने और देने के लिए गए। यानी कोई बेचने के लिए गया, कोई खरीदने के लिए गया। रास्ते में बहुत घनघोर बादल उठे और बदली खूब झुक आई और ऐसी अंधियारी हो गई मानो शाम हो गया। उस समाज के अगुआ लोग भी उस बनखंड में भूल गए, जो पुराने थे, जानकार थे। उनको भी रास्ता का पता नहीं लग रहा है। उस झुंड में कुछ स्त्रियां थीं जो कंबल का व्यापार करती थी। उनके पति उनके साथ में नहीं थे। पी अंते धन अंते रही, और वह कंबल का गट्ठा अपने सिर पर लिए चल रही थी। इतने में पानी बरसने लगा और कंबल भीगने लगे। कंबलों के भीगने पर वे बहुत वजनदार हो जाते हैं। फुलवा नाम की एक महिला उसमें थी जो बड़ी सुकुमार थी, और रोने लगी। फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए। अन्य सखियों से रो करके कहने लगी कि अब मैं इस बोझा को कैसे ले चलूं। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। कंबल जैसे भीगते हैं, वजनदार होते हैं। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रसयाना। चलते चलते सबके पैर दुख गए। सयाने समझदार भी थक गए, उनका भी मन कच्चा हो गया। गण गंधर्व मुनियंत न पाया। गण गंधर्व, गंधर्व गण, उसमें नचैये गवैये भी थे, मुनि मननशील विचारक भी थे, लेकिन वे भी उस जंगल का अंत न पाए। हरि अलोप जगधंधे लाया। रास्ता अलोप हो गया है। लोप को, लुप्त को अपभ्रंश में आलोप भी कहा जाता है। रास्ता खो गया है, सब भटक रहे हैं। गहनी बंधन बाण न सूझा। गहन बंधन मानो उनके लिए हो गया। रास्ता किसी को सुझाई नहीं देता है। सब थक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। सब लोग भूल गए और अधिक डर गए, क्योंकि रात्रि हो गई, अंधा कुप्पा छा गया। सबके मन में माया मोह घनघोर हो गया। घर की याद आने लगी। दादुर दामिन पवन अपूरी। मेढक कर्र कर्र करते हैं, बिजली चमकती है, जोर से झंझा चलती है। पानी खूब जोर से बरस रहा है और सबका मन तप रहा है दुख और चिंता में।
रात्रि भयानक हो गई है, जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। सबे लोग जहड़ाई आंधा सबे भुलान, सब लोग अपना खो चुके। उस पानी में सब कुछ भीग गया और सब अंधे बन गए, सब भटक गए। कहा कोई न माने सबे के माही समान। अब उसमें कुछ सयाने लोग राय भी देते हैं तो कोई नहीं मानता है, सब भोले पथ में जा रहे हैं। ये रूपक है। इसका मार्मिक अर्थ है वो नहीं बदल परिगो संझा। मनुष्य के हृदय में अज्ञान के बादल झुक आए और इसलिए उसके हृदय में संध्या आ गई। शरीर, धन, परिवार, जो कुछ अपना माना हुआ है उसमें अहंता और ममता अज्ञान का बोलबाला है। जीव का इस संसार में एक कण नहीं है और यहाँ वो माने रहता है कि मेरा सब कुछ है। ये घोर अज्ञान है और इस अहंता ममता की बदली मनुष्य के दिल में वने आई और उसके हृदय में संझा हो गया, रात हो गई, अंधियारी छा गई, विवेक कुंठित हो गया। मनुष्य की अपनी सर्वोच्च योग्यता है अनासक्ति। जो जितना अनासक्त होगा उतना सुखी होगा, भवबंधनों से निवृत्त होगा। अनासक्त साधक ही कल्याण पथ में चल सकता है। आसक्त आदमी तो महादुर्बल होता है। अगुआ भोला बनखंड मंझा। धर्म मार्ग के बड़े बड़े अगुआ बनखंड में, जंगल के खंडों में भूल गए। बड़े बड़े शास्त्रवेत्ता, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महात्मा स्वरूप का ज्ञान न होने से भटक रहे हैं, प्रभु को खोज रहे हैं बाहर। खोजते खोजते जिंदगी बिता रहे हैं, प्रभु कहीं नहीं मिलता। प्रभु कहीं मिलने वाला भी नहीं है। जो स्वयं प्रभु है, अपने आप में आपकी पहचान, उस पर आस्था नहीं है, उसका विवेक नहीं है, बाहर की कल्पना है, बाहर से कुछ मिलेगा। इसलिए अगुआ लोग भी इस जगत के बनखंड में शास्त्रों के जंजाल में भूल गए। पी अंते धन अंते रही। अधिकतम लोगों के मन में यही है कि पी अलग है, धन अलग है। धन धनी स्त्री, पी पति। मान बैठे हैं कि हम पत्नी हैं, परमात्मा पति है। महाकुसंस्कार। अरे तुम सब ज्ञान विज्ञान के स्वयं पति हो, तुम पत्नी नहीं हो। लेकिन अविवेक बस जीव मानता है कि मेरा पी परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं। वो कैसे मिले? उसके लिए बड़ा बड़ा प्रपंच भक्ति मार्ग में करते हैं। रसिक भक्त वाले तो अपना रूप ही स्त्री का बना करके, हाव भाव कटाक्ष करके, मेहरा मटका करके वो ऐसी क्रिया करते हैं जिससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो कि वह भगवान की पत्नी है। ये सब अज्ञान, घोर अज्ञान। साहब कहते हैं कि ये लोग परमात्मा को अलग मानते हैं, अपने को अलग मानते हैं और इस भटकाव में इनकी जिंदगी जा रही। चौपर कामर माथे गई। चौपर नाम चार परत का, कामर कंबल, ये माथे पर गए हैं, धारण किए हैं। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, ये चार अवस्थाओं का शरीर कंबल है और हर जीव इसको माथे गए है। जैसे जैसे भीगता है तैसे तैसे वजनदार होता है। दिन जितने बीतते हैं आदमी उतना डूबता है। बचपन की प्रसन्नता कौमार्ज में घट जाती है। कौमार्ज की प्रसन्नता जो अवशेष है जवानी में घट जाती है।
जवानी में भी जो कुछ प्रसन्नता है, बुढ़ापा में पहुंच करके समाप्त हो जाती है। आदमी के दिन जितने बीतते हैं उतना वो बोझिल, चिंतित, पीड़ित, उद्विग्न होता जाता है। ये जिंदगी की बहुत बड़ी हार है। सफल वही है कि दिन दिन मन प्रसन्न हो, बंधन का अंत हो, चित्त हल्का हो और लगे कि मैं निरंतर छूटता जा रहा हूं, संसार से निवृत्त होता जा रहा हूं। ये जिंदगी की सफलता है। चौबर कामिर का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण भी है। अंतःकरण ये वासनाओं से भीगता चला जाता है। फुलवा भार न ले सके कहे सखियन सो रोए। फिर तो फूल का भार भी नहीं ले मिलता है। बुढ़ापा आता है। गामा पहलवान जो 2 कारों को एक साथ रोक लेते थे, वे अपना हाथ नहीं उठा पाते थे जब रुग्ण होकर के बिस्तर पर पड़े। फूल का भार भी नहीं लिया जा सकता है। कहे सखियन सो रोए। आदमी एक दूसरे से रो के अपना दुखड़ा कहता है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। जैसे जैसे कंबल भीजते हैं वैसे वैसे वजनदार होते हैं। जैसे अवस्था ढीली होती है आदमी उतना दुखी होता जाता है। जैसे जैसे वासना बढ़ती जाती है आदमी पीड़ित होता जाता है। अगर मनुष्य आत्मविवेक करे, वासनाओं का त्याग करे, मोह का त्याग करे, तो शरीर का बुढ़ापा कोई दुख नहीं दे सकता है। मन सबसे बड़ी चीज है। जिसका मन निर्मल और प्रसन्न है, जिसका मन सांसारिक बंधनों का परित्याग कर देता है, जो अपने मन को कहीं अटकाता नहीं दुनिया में, वो सदैव हल्का फुल्का आनंदित रहता है। चलत चलत अत चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रसयाना। चलते चलते पैर दुख गए, बड़े बड़े सयाने भी हार परे थक गए। नाम जप किए, तीर्थाटन किए, योग किए और बहुत बहुत पूजा अर्चा किए, ध्यान चिंतन किए और उनके चरण थक गए, यानी जीवन थक गया, लेकिन परमात्मा न मिला। हार थक करके बैठ गए। बड़े बड़े सयाने, बड़े बड़े समझदार। वृंदावन में जब एक संत, वृद्ध संत मरने का समय आया, जमीन पर छटपटा छटपटा करके लोट लोट करके कहते, हे भगवान कृष्ण, आपके दर्शन के लिए मैं सबका परित्याग करके वृंदावन निवास किया जीवन भर। अब मरते समय भी आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, कितना कष्टकर है। एक उनके शिष्य ने कहा, महाराज ये शरीर ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण भगवान है और वो प्रत्यक्ष स्वयं अपने आप है, क्यों नहीं आप ऐसा सोचते हैं? उन्होंने कहा, कोई है नहीं इसको दूर कर दे। तो दूसरे साधुओं ने उसको पकड़ करके दूर कर दिया। अच्छे समझदार लोग भी, त्यागी तपस्वी लोग भी बोध बिना भटकते हैं। अलग भगवान कहीं कुछ मिलता है क्या? आत्मा से अलग भी कोई परमात्मा नाम की चीज होती है जो मिलेगी? लेकिन आदमी पागल बना भटकता है, ऊपर हाथ उठाता रहता है। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, गंधर्व गण मुनि ऋषि ये भी अंत न पाए अपनी कल्पना का, ये भी टटोलते रहे जीवन भर। हरि अलोप जग धंधे लाया। हरि अलोप है यानी लुप्त। अपभ्रंश में लुप्त को अलोप कहा जाता है। भगवान लुप्त है, गुप्त है, पता नहीं कहाँ है। जगत के लोग उसी के खोजने के धंधे में पड़े हैं। थोड़ा विवेक करो, जो आंख से दिखाई देगा और रूप होगा, कान से सुनाई देगा शब्द होगा, नाक से सूंघने में आएगा वो गंध होगी,
चाम से छूने में आएगा स्पर्श होगा, जीभ से चखने में आएगा रस होगा, मन से सोचने में आएगा संकल्प विकल्प होंगे। ये पांचों विषय का पसारा और मन का विकार होगा। परमात्मा तो इन सब से परे है और वही तुम हो। तुम्हारा स्वरूप ही परमात्मा है जो पांचों इंद्रियों से परे है, पांचों विषयों से परे है और मन और संकल्पों से परे है। उलट करके अपने आप को नहीं देखता इंसान, बाहर भगवान खोज रहा है। हर अलोप जग धंधे लाया, गहनी बंधन बाण न सूझा। गहन बंधन मनुष्य के सामने हो गया, भयंकर बंधन। परमात्मा के खोजने की बात सबसे बड़ा भयंकर बंधन है। खोज रहे हैं, रो रहे हैं, आज तक नहीं मिला, मिलेगा क्या? महामोह, मिलने का मोह बहुत है। जो कुछ मिलेगा बिछुड़ेगा और जो कुछ मिलेगा क्षणभंगुर होगा। मिलने की इच्छा छोड़ दो, अनमिल हो जाओ, असंग हो जाओ, अकेला हो जाओ। तुम्हारा अपना सत्व, तुम्हारा अपना महत्व, तुम्हारा अपना आपा अकेला है, उसमें किसी की साझी नहीं। तुम्हें अलग से कुछ मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो छूटेगा। ये प्रकृति का विधान है। मिलने छूटने वाली चीज़ों में अपने मन को न लगाओ। एक बड़ा सुंदर सुंदर परमात्मा हमारे सामने आ जाए, देख करके बड़ा अच्छा लगेगा, अंत में वो चला जाएगा, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा और मन पीड़ित होगा। इसलिए दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। अपने दिल को कहीं मत जोड़ो, न दुनिया के भोगों में जोड़ो, न किसी परमात्मा में जोड़ो, आत्मा में जोड़ो। ये आत्मा ही परमात्मा है। बाहर का परमात्मा एक धोखा है, जो तुम्हारे मन की कल्पना है। ये गहन बंधन है, बाहर परमात्मा खोजना। बाण न सूझा, लोगों को बाण नहीं सूझा, रास्ता नहीं सूझा, लक्ष्य नहीं सूझा। था कि परे ता किछो न बूझा। आदमी थक गया, साधना करते करते पस्त हो गया और कुछ विवेक जग नहीं रहा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। भूल परे जी अधिक डराई। स्वरूप की भूल से इंसान संसार में भटक गया और अधिक भयभीत हो गया, क्योंकि नाना मत के गुरुओं ने धमकी दी है, संदेह मत करना, अविश्वास मत करना, गुरु की वाणी पर प्रश्न नहीं करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे, तुम्हारा विनाश होगा। चिंतन मनन, स्वतंत्र विचार करने की छूट नहीं दी गई, धमका दिया गया शिष्यों को। यहाँ तक कह दिया कि मेरे अलावा किसी दूसरे गुरु के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा। आदमी भयभीत हो गया, गाय बन गया, रजनी अंधकूप हुई आई, रात्रि का अंधा कुप्पा हो गया, घोर अंधकार, घोर अविवेक, कुछ सुझाई नहीं देता है। स्वरूप ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, अपने आप को पहचान लेना। जो अपने आप को नहीं पहचानता, जिसे अपने आत्मा में विश्वास नहीं है, जो अपने आपा का संयम नहीं करता, वो दो कौड़ी का है। सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आत्मज्ञान, आत्म संयम, आत्मविश्वास, इन तीनों को खोने वाला इंसान अंधकार में जीवन भर भटकता है। ये पक्का समझ लो, परमानंद आज मिलेगा, कल नहीं, और अलग नहीं मिलेगा, स्व में है, मिलना नहीं है ही। अनुभव करना है, लौटना है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन बाहर लगा है,
बाहर का लगाव छोड़ो, माया मोह वहां भरपूरी, दादुर दामिन पवन अपूरी। वहां माया मोह भरपूर रहा है। जहां माया मोह वहां विवेक कहाँ है? माया है मन का मोह, और माया कुछ नहीं। लोग कहते प्रभु ने माया बना दी है, उसको हम जीतने में कौन होते? प्रभु की माया क्या हम तर सकते हैं? साधारण जीव। प्रभु चाहे तो बचावे, नहीं तो डूबना है। लोग नहीं समझते हैं कि हमारे मन का जो मोह वही माया है, और वो हम ही ने बनाया है, किसी प्रभु ने नहीं बनाया है। अगर प्रभु ऐसा ही है कि लोगों में माया डाल देता है, तब तो उससे बहुत बचना है, बहुत दूर रहना है, क्योंकि बड़ा भयंकर जीव फिर ईश्वर है, और लोगों को नरक में डालता रहता है माया उसके मन में डाल डाल कर। लेकिन ऐसी बात नहीं, कोई ईश्वर आपके मन में माया नहीं डाल रहा है, आप स्वयं माया बना रहे हैं, मोह बना रहे हैं। जिंदगी धारण किए एक एक मोह की रस्सी अपने गले में बांधते गए। आपे जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोक कहाँ औषधि कैसे मिले आनंद। इसलिए माया की रचना तुम स्वयं करते हो, और स्वयं तुम उसमें उलझते हो। माया मोह वहाँ भरपूरी, जहाँ स्वरूप ज्ञान नहीं है, अपने आप की पहचान नहीं है, वहाँ माया मोह परिपूर्ण रहता है। दादुर दामिन पवन अपूरी। दादुर दामिन पवन अपूरी। दादुर और दामिन सादा शब्द है, पवन में अपूरी विशेषण है। अपूरी नाम अपूर्व। अपूर्व का मतलब है जैसा कभी न हुआ हो, भावार्थ में प्रचंड। दादुर कहते मेढक को, मेढक कर्र को करते, दामिन बिजली चमकते, पवन अपूरी अपूर्व पवन चल रहा है, प्रचंड झंझावात चल रहा है। नाना मत के गुरु लोग बकबक कर रहे हैं और अपनी कल्पना का विस्तार कर रहे हैं, और मनुष्य के मन में नाना कल्पनाओं की चमक दमक हो रही है, और आदमी मन के झंझा में पड़ा हुआ दुखी हो रहा है, उपीड़ित हो रहा है। उसके अंदर में विश्राम नहीं। नाना गुरुओं के जो बरसाती मेढकों की तरह बहुत हो गए हैं, और वे नाना वाक्य जाल से बकबक कर रहे हैं, और उनके वाक्य जाल के चमक दमक में, कौंध में लोग भटक रहे हैं। इस प्रकार झंझा चल रहा है, और मन की कल्पनाएं उद्वेलित हो रही हैं। आदमी अनेक वाणियों में उड़ रहा है। शास्त्रों से बड़ा हित है और शास्त्रों से बड़ा नुकसान है। शास्त्र नाम जब हो जाता है तब गले मड़ जाता है। जो लिखा है वो सच। ग्रह लगन मुहूर्त फलित ज्योतिष, टोना टुटका जादू मंत्र, इतना इतना रोग है शास्त्र के नाम पर कि आदमी बिक गया है, उसमें कोई विवेक नहीं रह गया है। तो इस प्रकार आदमी भटक रहा है। बरसे तपे अखंडित धारा, भ्रांति और अज्ञान की बारिश निरंतर हो रही है, और जीव उसमें तप रहा है। अज्ञान की अखंड धारा की वर्षा हो रही है, और जीव मनस्ताप में तप रहा है। रैन भयावन कछ न अधारा। अज्ञान की रात्रि भयंकर है,
और ऐसी अवस्था में जीव को कोई आधार नहीं मिल रहा है। जो आपा को खो दिया वो क्या पाएगा? स्वयं जो आत्म तत्व है उसका ही विवेक नहीं, बाहर टटोल रहा इंसान क्या पाएगा? सबे लोग जहड़ाई अंधा सबे भुलान। साहब कहते हैं सब अपने को जहड़ाए, परोक्ष कल्पना में सब अपने को जहड़ाए। ये दोनों रमैनियों में प्रवाह किस बात की है? एक ही बात इसमें दोनों रमैनियों में प्रवाह रूप में चल रही है कि जीव अपने स्वरूप को न समझकर बाहर खोज रहा है, और बाहर का खोजना कुछ ही भयंकर रात है और उसमें भटक जाना है। सभी लोग जहड़ाई है, जहड़ाने मतलब खो देना, आत्म विवेक खो दिया, अपनी सत्ता महत्ता और बोध आत्मस्थित खो दिया, संसार के विषय वासनाओं में उलझ गया। संसार का एक प्राणी भी तुम्हारा नहीं है, जिसमें तुम बहुत मोह करके बैठे हो तुम्हारा नहीं है। जहां तुम बाहर से कुछ चाह रहे हो कुछ मिलने वाला नहीं है। केले के छिलके, केले के स्तंभ के छिलके निकालते जाओ, अंत में क्या मिलेगा? प्याज के छिलके निकालते जाओ, अंत में क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार जीवन के दिनों को देखते जाओ, तुम्हें क्या मिल रहा है? बेतहाशा भागे जा रहे हो और गिर करके मर जाना और कुछ होगा नहीं। सब लोग विजात भावनाओं, कल्पनाओं, भोगों में अपने आप को जहड़ा गए, खो दिए। अंधा सबे भुलान, सब अंधे विवेकहीन हैं और भटक रहे हैं, भूले। कहा कोई ना माने, सब एक ही माँ समान, कोई कहा नहीं मान रहा है। विवेक की बात दो, लोग समझना नहीं चाहते। सब एक ही माँ समान, एक अज्ञान और भूल के रास्ते में जा रहे हैं। ये कितना दुखद है। सद्गुरु कहते हैं तुम स्वयं महान हो, अपने राम रूप का स्मरण करो। रमैनी 17। जस जो आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जास बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्वही। एके भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसों आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एके पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमरण करहु राम का, छाड़ो दुख की आश। तर ऊपर दह चापी हैं, जस कोल्हू कोट पिचास। जस जो आप मिले अस कोई। साहब कहते हैं जैसा अपना जीव है, जैसा अपना हृदय है, निर्मल सरल निष्कपट, वैसे जब कोई मिले पात्र, तब बहुत धर्म सुख हृदय हुई। तब बहुत धर्म का सुख होता है हृदय में, बड़ा आनंद होता है। कहंता को सुनंता मिले, तभी बचन लगे प्रीति। कहने वाले को जब सुनने वाला मिलता है तभी वाणी में भी प्रेम लगता है। पात्र ही नहीं है सुनने वाला तो किसको सुनाया जाए? जस जीव आप मिले अस कोई। सदगुरु कबीर परम तत्व के लिए जीव शब्द का प्रयोग बीजक में बारंबार करते हैं। परम तत्व का मतलब है अंतिमी सत्यता। अंतिमी सत्यता व्यक्ति की अपना स्वरूप है। सादा शब्द उसके लिए जीव है। सदगुरु कबीर ने जहाँ अपना सिद्धांत और ग्रंथ के नामकरण का प्रसंग रखा, वहाँ उन्होंने कहा बीजक बित बतावे, जो बित गुप्ता होए।
ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। बीजक वित्त बताता है, गड़े हुए धन को सांकेतिक शब्दों में लिख करके रखा जाता था, ताम्रपत्र को, उसको बीजक कहते थे। वह बीजक गड़े हुए धन को बताता है। ऐसे शब्द बतावे जीव को। इसी प्रकार मेरे बीजक ग्रंथ के शब्द जीव को बताते हैं, जीव के स्वरूप की पहचान देते हैं। बहुत लोग जीव को अपना स्वरूप नहीं समझते हैं। वह कहते हैं जीव अल्पज्ञ है, किंचज्ञ है, प्रतिबिंब है, आभास है, अंश है। जीव को बहुत गाली दी गई है नाना मतों द्वारा। अरे जीव तो तुच्छ है, जीव तो अंश है, जीव आभास और प्रतिबिंब है। उनसे पूछा जाए कौन कहता है जीव आभास है, प्रतिबिंब है, कहने वाला कौन है? तुम तो नहीं होगे। तुम कौन हो? जो कहने वाला है वही जीव है। अपने स्वरूप को भूल करके वो अपनी ही निंदा कर रहा है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। सदगुरु ने सादा शब्द जीव लिया और पूरे बीजक में जीव शब्द की काफी पुनरावृत्ति की। राम शब्द उस समय बहुत प्रचलित था, इसलिए साहब ने राम भी कहा और राम भी शब्द खोप लिया और जीव ही के लिए राम कहा। जस जीव आप मिले अस कोई, जैसे मेरा जीव सिद्धांत है और मैं मानता हूं कि जीव ही परम तत्व है। जीव ही की विशेषण राम, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा है। प्रकारांतर से शास्त्रों में भी इसकी चर्चा आती है। वेदांती लोग भी कहते हैं जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। गीता में कहा गया उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जो परपुरुष है, प्रकृति से भिन्न आत्मा है, जीव है, वही उपद्रष्टा है, निकट बैठ करके देखने वाला है। इंद्रिय और मन के निकट बैठ करके उसकी सारी क्रियाओं का वही साक्षी है। उपद्रष्टानुमंता चा, वही अनुमंता है, राय देने वाला है। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, वही भर्ता है, भोक्ता है, महान ईश्वर है और परमात्मे तो ही परमात्मा है। तो जो जीव है यही शिव है। जीव शब्द सादा है, लेकिन जीव ही अव्यय है, जमा है, नित्य है, सत्य है। सारे विशेषण इसी के लिए हैं। साहब कहते हैं जैसा मेरा सिद्धांत है जीव का कि जीव ही सत्य है, ये अपना आपा ही सत्य है। अगर इस प्रकार विवेक मार्गावलंबी कोई मिले तो बात कहने सुनने में आनंद आता है। बहुत धर्म सुख हृदय हुई, तो हृदय में बड़ा धर्म का सुख होता है। अब कोई अटका हुआ है कल्पना में, बाहर भगवान खोज रहा है, उसको समझाओ, वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो तो कहीं भगवान पाना चाहता है, अब भागा वो भटकते भटकते मर जाएगा, कहीं कुछ पाएगा नहीं। संसारी डूबे, वेशधारी भी डूबे। साधु वेशधारी मोटे मोटे दोष छूट गए और समझ लेते हैं बेड़ा पार हो गया, काम हो गया साधुता का। लेकिन अभी और मंजिल बाकी है। मोटे मोटे दोष छूट जाने से काम पूरा नहीं हुआ, सूक्ष्म वासनाओं की गांठ तोड़नी है। सारे अध्यासों को तोड़ करके स्वरूप स्थित का साम्राज्य लेने के लिए रुकना नहीं है, भूलना नहीं है। सूक्ष्म विषयासक्ति, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, शिष्य शाखा, मठ मंदिर, ये सब में अगर मोह है तो ये सूक्ष्म आसक्ति है, ये भी स्वरूप स्थित नहीं होने दे सकती है। साहब कहते एक ही भाव सकल जग देखी, सारे जगत में एक ही भाव देख रहा हूं, मोह माया। लेकिन बाहर परे तो होए विवेकी।
बाहर परे सो होए विवेकी। जो इससे बाहर परे, बाहर जाए, वो विवेकी होगा। मोह छोड़े, आसक्ति छोड़े, तब विवेकी। या एके भाव सकल जग देखी। सारे जगत में एक कहावत ज्यादातर धर्म में, अरे भैया सब एक है, सब ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म है कि कुछ माया भी है। जड़ और चेतन का विवेक न होना ही तो अविद्या है। माटी भी ब्रह्म, पानी भी ब्रह्म, गोबर भी ब्रह्म, पाथर भी ब्रह्म, आत्मा भी ब्रह्म। ये कौन विवेक है? सब ब्रह्म कैसे है? सब आत्मा कैसे है? आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म यानी महान श्रेष्ठ, वो आत्म तत्व है और जड़ पदार्थ अलग है। तो कहावत चल पड़ी है, सब एक है। साहब कहते बाहर परे सो होए विवेकी। इससे बाहर हटे हुए विवेकी होगा। जड़ विवेक का मतलब ही जड़ चेतन को अलग करना। विवेक का मतलब ही है निर्छीन निर्वार। एक में घोर देना तो अविवेक है। लोग अविवेक में डूबे रहते हैं। बाहर परे सो होए विवेकी। विवेक का लक्षण है बाहर होना, अलग हो जाना। श्री पूर्ण साहब ने त्रिज्या में कहा है, अपने आप को सबसे अलगाए लिया और पारख में स्थित हो गया। श्री पूर्ण साहब का दृष्टिकोण जो अर्थ करने का था वो परंपरा अनुसार था, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, प्रतिभा कितने धनी थे, प्रखर वैराग्यवान थे, सर्वांग संपन्न महापुरुष थे। इस पंक्ति का उन्होंने क्या अर्थ किया, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनका जो ओजस्वी और तेजस्वी भाव है पूरी त्रिज्या में, जो उनका वैराग्य और स्वरूप बोध तरंगायित है, अत्यंत प्रशंसनीय है। अपने आप को सबसे अलगा लो, परम सुख, परम शांति असंगता में। अब असंग तुम्हें होना पड़ेगा, मजबूर हो करके। देखते देखते सब छूट जाएगा, विवश हो करके चल दो। अकेला इस संसार में लोग आए हैं, अकेले जाएंगे। जीवत्स तात्पादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिंतमानानां ते ही नो दिवसागता। ये श्री राम ने कहा था कि उस समय पिताश्री जीवित थे और हम लोगों की शादी हुई थी और नई बधुएं घर में आई थी। मेरी माताएं हम लोगों के लिए शुभ कामना करती थी कि हमारे बच्चे सुख से कैसे रहें। वो दिन हमारे बीत गए। जब उन्होंने ये श्लोक कहा है, जीवन के आखिर समय में कहा है, अपने जीवन के आखिर समय में, इस संसार में जो कुछ मिलता है बड़े बड़े लोगों का छूट जाता है, कुछ रहता नहीं। इसलिए समझदार वह है जो पहले से अपने मन को सबसे अलग करे। बाहर परे सो होए विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। कुछ होते हैं ऐसे साधक जो विषय के मोह का फंदा छुड़ा करके संसार से भाग निकलते हैं, लेकिन वह ऐसे गुरु के पास पहुंचते हैं जहां वे फिर बंधन में फंस जाते हैं। तहां जाए जहां काट कसाई, जहां कसाई उनका गला काट देता है। अहे कसाई छुरी हाथा, कसाई के हाथ में छुरी है और यही सोचता कैसे आवे काटो माथा, कैसे कोई आवे मैं उसका मस्तक काट लूं। गुरुओं के लिए कसाई कहना बहुत कठोर है, लेकिन साहब का मन कितना क्षुब्ध हुआ होगा तब ऐसा उन्होंने कहा होगा। ऐसे गुरु आज भी हैं जो लोगों को भटकाते हैं। कुटिल विचार उनका पहले से रहता है। जो गुरुजन बोधवान नहीं है वे स्वयं समझते नहीं हैं, और जो समझते हैं वो सत मानते हैं, वे निर्दोष हैं, क्योंकि वह छली नहीं है। बचना तो वहां भी है, लेकिन ऐसे भी गुरु संसार में रहे और आज भी हैं जो कुटिल हैं। उनका जंजाल है लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को फंसाते हैं।
और वे अपना उल्लू सीधा करते हैं। स्वरूप विवेक जहां मिट जाए वहां अपना गला कट जाना है। तुम तुच्छ हो, तुम अंश हो, तुम प्रतिबिंब हो, तुम आभास हो, तुम कर ही क्या सकते हो। इस प्रकार के भाव जहां हैं वहां पतन के सिवा और क्या है। जहां पर ऐसे उपदेश हैं कि जीव में कल्याण करने का बल नहीं है, जीव अपना स्वयं उद्धार नहीं कर सकता है, ये अंश है, प्रतिबिंब है, जो कुछ करेगा ऊपर वाला ही करेगा। ऐसी जगह पर मनुष्य का विवेक मिट जाता है, मानो उसका बध हो जाता है। किसी के मन में बैठा दो तुम जन्म से नीच हो, ये कितनी बड़ी हत्या है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में यह बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो क्योंकि इस जात में पैदा हुए हो, ये कितना कसाई का काम है। तलवार से किसी गला काटे वही कसाई नहीं, छुरी से किसी गला काटे वही कसाई नहीं। जो बुद्धि का शोषण है महाकसाईपन है। अगर ये बात कही जा रही है कि अमुक वर्ग में जन्मे हुए लोग नीच हैं, तुच्छ हैं, जन्म से ही अछूत हैं, जन्म से ही नीच हैं, ये कितना कसाई का काम है। कौन नीचे कौन ऊंचे। ऐसे गुरुजन हैं कि जो बताते हैं कि तुम नीच हो, तुम जन्म से ही नीच हो। साहब कहते कसाईपन है, महापाप है, मानव मात्र समान है मूल रूप में। जो जितना आगे बढ़े उतना विकसित होगा, और जीव अपने स्वरूप में पूर्ण है, माया मोह को हटा दे उसका कल्याण है। अपने कदमों पर खड़ा होकर के मनुष्य कल्याण कर सकता है। मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। संसार में बड़े बड़े मनुष्य हुए, बड़े बड़े प्रतिभावान विद्वान विवेकवान बुद्धिमानों की कमी संसार में नहीं है। विवेकवान न कहना चाहिए, प्रतिभा और बुद्धि के धनियों की कमी नहीं है। विवेक जिनमें हो जाए तो फिर बंधन ही कट जाए। एक ही पंडित सबे पढ़ाया, सभी पंडितों ने एक ही बात पढ़ाई कि तुम अंश हो, तुम तुच्छ हो, और जो बलवान है सब कुछ करने लायक है वो कहीं अलग है, उसका पता नहीं। दुनिया के सभी पंडितों ने बड़े बड़े प्रतिभावान बुद्धिमानों को भी यही पढ़ाया, इसलिए बुद्धि और प्रतिभा किसी काम की न रही। मानुष बड़ा बड़ा हो ही आया, एक ही पंडित सबे पढ़ाया। पंडितों ने एक ही, सभी पंडितों ने एक ही बात पढ़ाई कि तुम तुच्छ हो, और जो समर्थ है वो तो कहीं अलग है। इसलिए आदमी कुंठित हो गया, आत्म विवेक जगाया ही नहीं गया कि तुम महान हो, तुम अपने कदमों पर खड़े हो, माया मोह को जीत करके तुम कृतार्थ हो सकते हो। ये कहने वाले बहुत कम गुरु रहे। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ भिगोई। साहब कहते हैं पढ़ना पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, मैं रोकता नहीं। गुरु मंत्र देते हैं वो ठीक है, उसको भी जपो, लेकिन धरो जन गोई, उसको छिपा करके मत रखो, उसको शास्त्र मान करके गोपनीय मत बनाओ। छान विचार करो, निर्णय करो, ऑपरेशन करो, कौन सी वाणी सच है कौन झूठ है। विवेकी बनो, गतानुगतिका में मत पढ़ो, भेड़िया धसान में मत पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ो, गुरुजनों की बातों को सुनो, लेकिन हर जगह निर्छीर विवेक करो, नहीं तो निश्चय जाओ भिगोई। नहीं तो निश्चय है तुम खो जाओगे। अगर विवेक नहीं जगाए तो डूब जाओगे। सुमिरण करहु राम का, छाड़हु दुख की आश, तर ऊपर धय चापी हैं जस कोल्हू कोट पिचास। पिचास यहां अपभ्रंश है, शुद्ध शब्द है 50। सुमिरण करहु राम का, साहब कहते राम का स्मरण करो और दुख की आशा छोड़ो।
जिसको तुम सुख माने वो दुख है, इसलिए साहब उसको सुख नहीं कहते, कहते दुख है। छाड़ो दुख की आश, कहना चाहिए छाड़ो सुख की आस, सुख की आशा छोड़ दो। जिसे तुम सुख मान रहे हो वो दुख है, सुख नहीं है। और सुख ही दुख तुम्हारे लिए बना हुआ है। इसलिए जो सुख का चेहरा है, जिसमें दुख भरा है, उसकी आशा छोड़ दो और राम का भजन करो, राम का स्मरण करो। राम तुम्हारा हृदय निवासी है। हृदय निवासी भी कहने का तरीका है, तुम स्वयं हो। ये आत्मस्वरूप ही राम है। तर ऊपर दे चापी है जिस कोल्हू कूट पिचास। जैसे कोल्हू के 50 फेरों में तर ऊपर बेलन रहती है और उसमें वस्तुएं पिस जाती हैं, इसी प्रकार नाना वासनाओं, नाना मोह ममताओं, नाना प्रकार के अज्ञान में तुम पिस जाओगे अगर राम भजन न करोगे तो। इस संसार से तरने का रास्ता एक राम भजन है। राम भजन आत्मचिंतन, आत्मा ही राम है। मोह का परित्याग करके, वासना का परित्याग करके अंतर्मुख होना, अपनी आत्मा की तरफ लौटना राम भजन है। राम और काम दो है, बाहर काम है, भीतर राम है। बाहर विषयों में मन भटका, मानो काम में उलझ गया। भीतर राम है, अंतर्मुख हुआ, बस राम है। चित्त को बहिर्मुखता से अंतर्मुख बनाओ। ध्यानाभ्यास रोज इसीलिए करना चाहिए। 5 विषयों में मनुष्य का चित्त निरंतर डूबा रहता है। 5 विषयों से हटा करके अंतर्मुख करने की अभ्यासी बनो। बहिर्मुख भी होना पड़ता है जीवन में, लेकिन क्योंकि काम धाम करना है, परंतु आदमी एकदम बहिर्मुखे बन गया है। बहिर्मुखता का काम कर लो। अब अंतर्मुख होने के लिए रोज अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, ध्यानाभ्यास करो, चित्त एकाग्र करो। एकाग्र चित्त से ही आत्म अनुभव होता है। एकाग्र चित्त में ही चित्त की जलन शांत होती है। आदमी का मन जलता है, विद्वान हो, अविद्वान हो, धनी हो, निर्धन हो, चपरासी हो, राष्ट्रपति हो। स्वरूप ज्ञान बिना, आत्मज्ञान बिना, वासना और माया मोह के त्याग बिना सबका चित्त जलता है। साहब कहते हैं, अगर शीतलता चाहते हो तो राम भजन करो, अंतर्मुख हो। तो इस प्रकार इस रामायणी में सद्गुरु उपदेश करते हैं कि तुम स्वयं महान हो, तुच्छ नहीं हो। अपने राम स्वरूप को समझो, बाहर से लौटो और अंतर्मुख उन्मुख हो।